हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा आज तीसरा लेसन है एमएस एक्सेल में। तो एमएस एक्सेल में आज हम पेज लेआउट सीखेंगे। पेज लेआउट्स में ये सारी चीज़ें जो है हम टिप्स ये कवर करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है हमारी कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो हमारी आप तक पहले पहुँच सके। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो ये हम अपनी एक्सेल में आ गए हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पेज लेआउट में सेक्शन आ रहा है वो आ रहा है थीम्स का। तो थीम्स में ये आ रही हैं थीम्स सारी, और उसके अलावा कलर्स आ रहे हैं, फ़ॉन्ट्स आ रहा है, इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। तो इनको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक डेटा शीट बनाई हुई है आपको समझाने के लिए। तो मैं ओपन कर लेता हूँ ये डेटा शीट। तो सबसे पहले हम थीम देख लेते हैं कि थीम में ये हमारी डेटा जो है वो कैसे चेंज होती है। तो ये आप देखेंगे कैसे इसमें इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। ये फ़ॉन्ट वगैरह जो आप देख रहे हैं ये सारे चेंज हो रहे हैं। जैसे सपोज मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ तो ये हमारा थीम सिलेक्ट हो गया है टेबल का या डेटा का। तो इस तरह से आप इस थीम में कोई भी अपनी थीम ले सकते हैं यहाँ से। उसके अलावा अगर आपको कलर चाहिए तो यहाँ से कलर भी आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप कलर देना चाहें। सपोज मुझे ये कलर चाहिए तो ये ले लेते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपनी डेटा को थीम्स दे सकते हैं यहाँ से। उसके नीचे जो आ रहा है ये इफ़ेक्ट्स, ये इफ़ेक्ट्स आप देखें ये हमने जो कलर दिया है ऊपर सेलेक्ट किया है वो इसमें भी सिलेक्ट हो गया है। तो यहाँ से आप कलर दूसरा सिलेक्ट करेंगे तो ये इफ़ेक्ट्स में भी वही कलर सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उस हिसाब से ये इफ़ेक्ट को समझने के लिए मैंने यहाँ 3 ऑब्जेक्ट लिए हैं। बेसिकली ये 3 मैंने ऑब्जेक्ट लिए हैं यहाँ से। ये आप मैं इंसर्ट में बता चुका हूँ कि ये कहाँ से लेते हैं। इंसर्ट में जाएंगे आप, यहाँ शेप्स में जाएंगे तो यहाँ से आप ये सर्कल ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। अच्छा, ये 3 डिफरेंट आ रहे हैं। तो इसके लिए डिज़ाइन में आप जाएंगे तो इसकी डिज़ाइन में फॉर्मेट में जाएंगे तो ये मैंने 3 लिए। ये पहला वाला आ रहा है कलर्ड आउटलाइन, उसके नीचे आ रहा है ये सबटल इफेक्ट लिया है, और सबसे नीचे वाला जो है ये इंटेंस इफेक्ट लिया है ये वाला। तो ये 3 शेप हैं इसके। तो इन पे जो इफेक्ट होता है पेज लेआउट का वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ से मैं ये जो बाहर जो सर्कल आ रहा है ना ये इसका इफेक्ट है। जैसे ये बाहर वाला है सिंपल वाला है, ये सेंटर वाला है जो वो ये वाला इफेक्ट इस पे होगा, और जो ये थर्ड वाला एरो है वो इस पे होगा। तो देख लेते हैं कि अब जैसे मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, देखिए कैसे सिलेक्ट हो रहा है। यहाँ से ये आ रहा है, ये सारे इफेक्ट्स जो आप सिलेक्ट कर लें। यहाँ से आप ऑब्जेक्ट्स का इफेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये आता है हमारा मार्जिन। इसको मैं ज़रा थोड़ा साइड में कर लेता हूँ। उसके बाद ये हमारा पेज सेटअप आ जाता है। एक्चुअली ये जो पूरा सेक्शन है ये हमारा डेटा को जब हम प्रिंट कर रहे होते हैं उसके लिए कि हमें डेटा किस प्रिंट लेआउट में चाहिए या किस पेज के सेटअप में चाहिए। तो उसके लिए पहले हम मार्जिन सीख लेते हैं। जैसे मुझे अभी इसका मार्जिन सिलेक्ट करना है तो मैं सिंपली यहाँ से जो ये है पेज लेआउट में जाऊँगा, और यहाँ से देखो अब ये हमारा पेज पे आ गया। ये पेज 1 है, ये पेज 2 है। तो ये पूरा पेज लेआउट होगा। जब हम प्रिंट करेंगे तो ये वाला सेक्शन हमारा जो है ये पेज 1 पे प्रिंट होगा, और ये वाला जो है वो पेज 2 पे होगा। तो हम चाहते हैं कि ये वाला जो सेक्शन है वो एक ही पेज पे सिलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ से मार्जिन सेलेक्ट करेंगे, ये वाला टॉप
नैरो करेंगे तो ये एक ही पेज पे आ जाएगा हमारा। तो इस हिसाब से जो मार्जिन होता है ये बेसिकली हमारा यहाँ से लेकर हमारी डेटा के बीच में जो स्पेस होता है उसको मार्जिन कहते हैं। तो ये आप मार्जिन अपना कस्टम मार्जिन में जाएंगे तो यहाँ से आप अपने हिसाब से कोई भी दे सकते हैं। जैसे लेफ़्ट में यहाँ पर अभी 0.25 आ रहा है, तो यहाँ से मैं अभी इसको 1 कर दूंगा तो ये थोड़ा बढ़ जाएगा लेफ़्ट से। देखें ये लेफ़्ट से बढ़ गया। और आपको कम करना है तो यहाँ से आप कम कर सकते हैं, 0.75 कर लें तो यहाँ से ये कम हो जाएगा। इसी तरह आप ये पूरा देखें, पूरा चारों तरफ आ रहा है ये। इसी तरह आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम कोई भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो नीचे ये आ रहा है फूटर का, हेडर एंड फूटर। हेडर जो है ये ऊपर वाला है, फूटर जो नीचे वाला होता है। तो जैसे मैं हेडर पे अभी ये मार्जिन दे रहा हूँ ऊपर से, तो ये हमारा हेडर का मार्जिन आ जाएगा। ये देखो ये नीचे चला गया है, इसका मैं मार्जिन थोड़ा बढ़ा लेता हूँ टॉप का। देखो ये फूटर हमारा नीचे आ गया, फूटर का मार्जिन आ गया। तो अगर मैं इसका फूटर का कम करूँगा तो ये जो हमारा फूटर है, ये हेडर जो है ये हमारा मार्जिन के हिसाब से ऊपर चला जाएगा। ये देखें ऊपर हो गया है। ये हमारा हेडर आ रहा है। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, प्रिपेयर्ड बाय, पेज नंबर, वट एवर यू वांट टू राइट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम जाते हैं साइज ओरिएंटेशन पे। ओरिएंटेशन अभी इसमें दो ही आ रहे हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट हमारा जो अभी सिलेक्ट हुआ है, तो ये पोर्ट्रेट में अगर मैं इसको लैंडस्केप में करना चाहूँगा तो ये लैंडस्केप में हो जाएगा इस तरह से। ठीक है दोस्तों, पोर्ट्रेट मतलब सीधा, लैंडस्केप मतलब टेढ़ा। जो पेपर होता है हमारा, एक सीधा होता है, एक यहाँ से टेढ़ा होता है, तो वो उसको लैंडस्केप कहते हैं। यहाँ से आप ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर से मैं इसको पोर्ट्रेट में सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से साइज़ आप पेज का सेलेक्ट कर सकते हैं, तो कौन सी चाहिए, ए साइज़ चाहिए, पेज लेटर होता है, जैसे A4 पेज होता है हमारा, उस हिसाब से यहाँ से आप पेज का साइज़ चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ मोर में जाएंगे तो यहाँ पेज आ रहा है, मार्जिन आ रहा है, हेडर फुटर, यहाँ सारे ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर पेज सेटअप में। तो यहाँ से आप सारा सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो आ रहा है पेज ब्रेक, यहाँ से पेज ब्रेक मतलब जब आप करेंगे, प्रिंट आउट करेंगे तो वो पेज किस तरफ ब्रेक होगा, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और यहाँ जाकर पेज ब्रेक प्रीव्यू में आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आपका ये देखें पेज ब्रेक हुआ है, ये पेज 1 आ रहा है, ये पेज 2 आ रहा है। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये डेटा मुझे पेज 1 पे ही चाहिए, पूरा एक पेज पे चाहिए, तो ये एक पेज पे आ गया, ये दूसरे पेज पे आ गया। अगर ये आपका आधा एक पेज पे हो और आधा दूसरे पेज पे हो, तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब देखो ये वाला हमारा प्रिंट आउट में नहीं आएगा, क्योंकि ये हमने सेलेक्ट ही नहीं किया है। प्रिंट आउट में ये 2 पेज आएंगे, एक ये आएगा पेज 1 में और पेज 2 में ये डेटा आएगी हमारी। तो इस हिसाब से आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं अपने डेटा के हिसाब से प्रिंट आउट के लिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ से नॉर्मल में सेलेक्ट करूँगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा यहाँ से। अच्छा, उसके बाद बैकग्राउंड, अब कोई देना चाहें बैकग्राउंड इमेज देना चाहें या कुछ भी बैकग्राउंड में देना चाहें तो यहाँ से आप दे सकते हैं। जैसे मैं ब्राउज करूँगा बैकग्राउंड इमेज, यहाँ से सपोज मुझे ये देनी है तो ये बैकग्राउंड में इमेज आ जाएगी आपकी। ठीक है, ये बैकग्राउंड इमेज आप कोई भी दे सकते हैं। डिलीट बैकग्राउंड, तो ये बैकग्राउंड डिलीट हो गया। उसके बाद प्रिंट टाइटल, यहाँ पर आप प्रिंट का एरिया सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये वाला एरिया मुझे प्रिंट चाहिए इसका, और यहाँ अगर तो ये प्रिंट हो जाएगा शीट। ओके करेंगे तो प्रिंट का एरिया ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आ रहे हैं विड्थ ऑटोमेटिक। अच्छा, ये भी स्केल है, पेज 1 पे हमें चाहिए तो पेज 1 पे आ जाएगा। पेज लेआउट पे जाएंगे,
2 पे चाहिए 2 पे हो जाएगा, देखिए 2 पे हो गया। विड्थ इसकी अगर हम इसकी यहाँ से होगा पेज पे, देखिए पेज पे चला गया, पेज 1 2, यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ ऑटोमेटिक आ गया, यहाँ से बढ़ाएंगे तो ये देखिए स्केल कम हो रहा है इसका। तो यहाँ से आप अपने डेटा की पेज के हिसाब से परसेंटेज में स्केल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये आ रहा है शीट ऑप्शन, मतलब जब प्रिंट होगा तो ये क्या होगा, व्यू होगा, ग्रिड लाइन आ रही है, ये हमारी जो लाइनें आ रही हैं सेल के चारों तरफ, इसको ग्रिड लाइंस कहते हैं। और ये हेडिंग्स जो हैं वो ये वाली हेडिंग्स है A B C और ये 1 2 3 4, ये हमारी हेडिंग्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट में ग्रिड लाइंस भी प्रिंट हो जाएं तो यहाँ से आपको ये प्रिंट पे चेक बॉक्स करना है, तो ये हमारी प्रिंट में चेक वो आ जाएगा। जैसे देखें कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो ये प्रिंट व्यू आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर ये लाइनें शो हो रही हैं। अगर मैं बैक जाऊँगा इसको करूँगा तो अब ये शो नहीं हो रही हैं। ये असल में टेबल सेलेक्ट किया हुआ इसलिए आपको नज़र नहीं आ रही होंगी। इस पे कर लेते हैं, हेडिंग पे मैं अगर प्रिंट व्यू करूँगा तो अब ये हेडिंग प्रिंट हो जाएगी। ये देखें ऊपर आ रही है हेडिंग A B C 1 2 3 4 5। इसी तरह से आप यहाँ से प्रिंट व्यू में आप कर सकते हैं अगर आपको हेडिंग भी साथ में प्रिंट करवानी है तो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये आ रहा है अरेंज। अरेंज को समझने के लिए ये एक्चुअली हमारी पिक्चर्स के लिए होती है। जब हम पिक्चर को ऐड करना चाहते हैं डेट, इसके लिए मैंने ये शीट बनाई हुई है, एक पिक्चर पहले से ऐड हुआ है। तो जैसे अब ये पिक्चर पीछे जा रही है, इसके पीछे जा रही है ना, तो इसको मुझे इस पिक्चर के आगे लेना है। तो इस पर ब्रिंग फॉरवर्ड पे जाऊंगा तो ब्रिंग फॉरवर्ड ये फॉरवर्ड हो जाएगी, इसके आगे आ जाएगी। इसको बैकवर्ड पे लेके जाना है तो ये सेंड बैकवर्ड, ये पीछे चले जाएगी। तो ये बेसिकली हमारा अरेंज जो है ये पिक्चर्स के लिए होता है। अच्छा, उसके लिए सिलेक्शन पैनल, ये अगर मैं इसको पीछे ले जाना चाहता हूँ तो ये सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक, तो ये सबसे पीछे चले जाएगी, इन दोनों के पीछे चले जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर सेंड ब्रिंग फॉरवर्ड करूँगा तो ब्रिंग फॉरवर्ड करूँगा इसको तो ये उसके इससे पहले आएगी। दोबारा ब्रिंग फॉरवर्ड करूँगा तो ये सबसे पहले आ जाएगी। तो इसी तरह से ये आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन पैनल में जाएंगे, यहाँ से हमारी पिक्चर्स की जो है 3 पिक्चर्स हमने ऐड किए हैं, पिक्चर 1 2 3। अब पिक्चर 1 कौन सी है, ये वाली हमारी पिक्चर 1। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये पिक्चर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अगर आप कोई पिक्चर को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से ये आई वाला इसको क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर आपकी हाइड हो जाएगी। जैसे 3 वाली पिक्चर है, ये वाली भी हमें हाइड करनी है तो ये हाइड हो जाएगी। अच्छा, दोबारा इस पर करेंगे तो ये दोबारा शो हो जाएगी आपकी। उसके बाद है अलाइन, इसको बंद कर देते हैं। अच्छा, अलाइन में क्लिक करने के लिए हमें इसको करना है सिलेक्ट। जैसे इसको मैं थोड़ा दूर कर लेता हूँ। अच्छा, आप देखें अलाइन में हमें तीनों को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करके तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब अच्छा, यहाँ भी आ रहा है, देखो ये फॉर्मेट, पेज के फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ भी अरेंज का ऑप्शन आ रहा है। तो बेसिकली ये अरेंज जो है ये पिक्चर्स के लिए होती है। तो हम पेज लेआउट में सीख रहे हैं तो पेज लेआउट में जाएंगे, यहाँ से अलाइन में जाएंगे, अलाइन लेफ्ट, ये लेफ्ट हो जाएंगे अलाइन, अलाइन सेंटर में हो जाएंगे, अलाइन राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ, अभी आपको समझ नहीं आएगा। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, पिक्चर को इसको बड़ा कर लेते हैं।
अब कंट्रोल प्रेस करते हैं, अब अलाइन करेंगे तो ये अलाइन लेफ़्ट हो गया। देखो ये लेफ़्ट हो गया, ये सेंटर हो गया, ये राइट हो गया। इसी तरह से आप टॉप हो गया, मिडल हो गया, बॉटम हो गया। इस तरह से आप इसको अलाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये उसके बाद आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। इसको समझने के लिए इनको अलग कर लेते हैं हम। इसको भी दोबारा सेम साइज का कर लेते हैं। ठीक, अब ये देखो, अब इन दोनों के बीच में जो स्पेस आ रहा है तीनों के, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस आ रहा है, यहाँ बड़ा आ रहा है। अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे और ये करेंगे अलाइन डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इनका स्पेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बीच में ये भी सेम स्पेस है, ये भी सेम स्पेस है। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली है, आप इनको वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं। इनको थोड़ा छोटा कर लें, इमेज को छोटा कर लें। अब देखो ये मैंने इधर रखा है, इसको भी मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब इनको सेलेक्ट करके कंट्रोल से और अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली करेंगे तो ये वर्टिकली स्पेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ रहा है ग्रुप। ग्रुप का मतलब है कि आप इन पिक्चर्स का कोई ग्रुप बनाए। अगर आपको तीनों को एक जैसे फॉर्मेट करना है, मैं आपको बता देता हूँ। इनको सेलेक्ट करें, इनको तीनों को सेलेक्ट कर लें और ग्रुप पे जाएं, इनको ग्रुप कर दें। अब देखें ये ग्रुप हो गया। अब मैं एक को मूव कराऊंगा तो ये तीनों एक साथ मूव होंगी। देखो ये मूव हो रही है एक साथ। ठीक है, यहाँ पे ले जाओ, यहाँ पे ले जाओ। अगर इसको फॉर्मेट में जाएंगे तो ये देखो तीनों को फॉर्मेट एक साथ होगा। ठीक है, सपोज मैं ये कलर दे देता हूँ। अच्छा, इसका बॉर्डर दे देता हूँ। देखो ये तीनों का कलर एक साथ चेंज हो रहा है। तो ग्रुप का मतलब यही है कि आप पिक्चर्स को ग्रुप में लेके उनको एक साथ फॉर्मेट कर दें। अगर दोबारा आपको इसको अनग्रुप करना है तो फिर पेज लेआउट में जाके एक ग्रुप में जाके ये देखिए अनग्रुप आ रहा है, तो इसको अनग्रुप कर दें तो ये अब अनग्रुप अलग अलग पिक्चर हो गए। अगर इसको मैं करूँगा फॉर्मेट तो अब देखिए ये एक की पिक्चर फॉर्मेट हो रही है। ठीक है, तो ग्रुप का मतलब यही होता है। अच्छा, उसके बाद जो आ रहा है हमारा रोटेट। अच्छा, किसी पिक्चर को हमें रोटेट करनी है, रोटेट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट। तो रोटेट से जो है आप पिक्चर्स को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का पेज लेआउट में हमारा यही तक का था। उम्मीद है आपको बहुत कुछ नॉलेज मिली होगी। ठीक है दोस्तों, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।